सीयूटी के पैटर्न में जो अभी 2025 में यूजी का एग्जाम होगा, उसमें काफ़ी बड़ा चेंजेज हुआ है। तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि क्या चेंजेज हुई है, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो देखिए, हमने एक स्लाइड के द्वारा आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीयूटी यूजी 2025, यूजी समझ गए होंगे, जो बीए करना चाहें, बीएससी करना चाहें, बीकॉम करना चाहें, है ना, बीबीए करना चाहें, ये बीसीए करना चाहें, इनके लिए आपके पास है द बिग चेंज इन पैटर्न ऑफ एग्जाम्स। आप जानते हैं इस पेज पे आपका जो एडमिशन होगा वो डीयू में एडमिशन होगा, बीएचयू में एडमिशन होगा और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। उसके अलावा बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसके स्कोर को लेती हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपने यहाँ एडमिशन इस स्कोर पर एडमिशन लेती हैं। बहुत बड़ा एग्जाम है, आप जानते होंगे इंडिया में 15 लाख से अप्रॉक्स स्टूडेंट इसमें अपियर होते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरह से पढ़ाई करना हो और क्या चेंजेज हुई है, मेन अपडेट करना है आपको। देखिए, लैंग्वेज से ही पता चल रहा होगा व्हाट चेंजेस। तो देखिए चेंज क्या हुआ है। द स्टूडेंट्स कैन नाउ चूज एनी सब्जेक्ट्स फॉर सीयूटी एग्जाम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सब्जेक्ट्स इन द क्लास 12th। मतलब समझ में आ गया, मतलब मैंने क्लास 12th में 11th और 12th में जो स्टूडेंट पढ़ाई किए हुए हैं, वो आपके पास मान लीजिए 12th में 11th 12th में उनका साइंस था, तो आर्ट्स लेके, कॉमर्स लेके, उसके अलावा भी अलग अलग जो वोकेशनल कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। ठीक है, अभी तक बच्चे सोचते थे कि हम मैथ ऑनर्स लेंगे, इसीलिए कि मैथ हम पढ़ाई करके आए हैं। ठीक है, अब क्या है भाई, मैथ पढ़ाई करके आए हैं लेकिन आप कॉमर्स लेना चाहते हैं कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं आर्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स है, आर्ट्स से अदर स्ट्रीम मान लीजिए ओनली मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ में भी आप जा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि 12th में जिस सब्जेक्ट को आप रखे हुए हैं उसी में आप ऑनर्स ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, द सीयूटी entrance exam 2025 will held in CBT mode only। CBT मोड कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप लोगों को पता था अभी तक जो था वो लास्ट ईयर हुआ था हाइब्रिड मोड में, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन एग्जाम दे सकते थे, जो लोग ऑनलाइन नहीं देना चाहते हैं वो लोग ऑफलाइन दे सकते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने या सीयूटी ने ये डिसीजन या एनटीए ने ये डिसीजन किया है कि इस बार जो हम लेंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली लेंगे, मतलब ऑफलाइन नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नेक्स्ट है, the number of test papers have decreased to 37 फ्रॉम 63। मतलब पहले 63 पेपर के लिए होता था, अब घट के क्या होगा 37 पेपर के लिए होगा। मतलब 37 पेपर के लिए टेस्ट होगी, ये आपके पास हो गया, यहाँ से इतने ये घटे। रिमेनिंग पेपर के लिए दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था कि उसमें दिया हुआ था कि पेपर 1 और पेपर 3 पे स्कोर होगा। पेपर 1 आप जानते हैं लैंग्वेज होता है, और पेपर 3 जो होता है जनरल टेस्ट होता है जिसमें क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक है, वो आपके पास पेपर थॉट, इसके बेस पे आपके पास एडमिशन होगा। मतलब ओनली 37 पेपर आपके पास हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, ऑल द सीयूटी टेस्ट सब्जेक्ट्स विल बी ऑफ 1 आवर। मतलब समझ में आए, एग्जाम जो होगा आपका 1 आवर का होगा। इट मीन्स जैसे मान लीजिए इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते थे, उसे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था, उसको 60 मिनट से बनाना होता था। अभी उन्होंने कहा कि आपको 60 मिनट्स आपको समय मिलेगा ऑल पेपर के लिए। मतलब डोमेन सब्जेक्ट बनाएंगे उनके लिए भी 60 मिनट्स, लैंग्वेज बनाएंगे उनके लिए भी 60 मिनट्स, और जीटी जनरल टेस्ट, जिसको जनरल टेस्ट में क्वांट, रीजनिंग और आपके पास थॉट पेपर आपके पास, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वांट को मैथमेटिक्स बोलते हैं और थॉट पेपर जनरल अवेयरनेस के लिए या जीएस बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए इसी में आपके पास इस पॉइंट में देखिए ऑल द, यही हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से, ऑल द सीयूटी टेस्ट सब्जेक्ट्स विल बी ऑफ 1 आवर। और द एनटीए, एनटीए जानते हैं सीयूटी की एग्जाम लेती है, द एनटीए विल डू अवे विथ ऑप्शनल सीयूटी क्वेश्चंस। अभी तक क्या था कि 50 क्वेश्चन जैसे पेपर 1 में होता था उसे 40 अटेम्प्ट करना होता था, मतलब आप 10 क्वेश्चन को छोड़ते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये 50 क्वेश्चन होगा तो 50 क्वेश्चन को पूरा बनाना होगा 60 मिनट्स में। जैसे बाकी एग्जाम होता है, जैसे बैंकिंग एग्जाम होती है, चाहे एसएससी एग्जाम होती है, चाहे वो कैट एग्जाम होती है, कुछ भी आप एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जो मैक्सिमम में स्कोर करेगा उनका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन होगा, तो 50 क्वेश्चन में कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम में स्कोर करेगा उनका रिजल्ट होगा। ठीक है, उसी तरह सेकेंड पेपर डोमेन सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होता था, 40 आप अटेम्प्ट करते थे। इस बार ऐसा नहीं, अगर 50 क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए 60 मिनट समय मिलेगा आपको, 50 को 50 क्वेश्चन बनाना होगा। आप हो सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन 40 बनाए, 45 बनाए, इस तरह से आपके पास।
थर्ड पेपर जैसे आपका 60 क्वेश्चन होता है, उसमें 50 अटेम्प्ट करते थे, 50 क्वेश्चंस ऑफ ये 60 मिनट्स में। अब ये होगा, ये नहीं होगा, अगर 60 क्वेश्चन आएगा तो 60 मिनट समय मिलेगा, तो टोटल अटेम्प्ट करना आपको, मतलब कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो एक बड़ा अपडेट है, सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, आप जो मैक्सिमम स्कोर करेगा उनका रिजल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स कैन नाउ चूज अ मैक्सिमम ऑफ 5 टेस्ट सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम देखिए 5 सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। ये आपके दिया गया है कि 5 टेस्ट में मैक्सिमम आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आप ऑनर्स लेना चाहें, इसमें आपके पास मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स को आप चयन कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ सब्जेक्ट्स में क्या होगा, पेपर 1 और पेपर 3 पे ही रिजल्ट पब्लिश होगा, मतलब डोमेन सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। तो एक अच्छी चीज़ है कि पेपर 1 पेपर 3 में उसमें एक जगह मैं पढ़ रहा था, लीगल में भी ऐसा है, लेकिन अभी तक मैं कोई एक साइट पे मैंने पढ़ा लीगल के बारे में, बट मैंने CUT NTA के साइट पे नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को नहीं बोल सकता हूँ कि लीगल नहीं आएगा। लेकिन जनरली हो सकता है कुछ बहुत सारे जगह पे आपके फर्स्ट और थर्ड पेपर ही केवल लिया जाएगा, पहला पेपर लैंग्वेज और थर्ड पेपर आपका GT जनरल टेस्ट, ठीक है। उसके भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग किस तरह से आपको पढ़ना है। और देखिए आपको पढ़ाई कैसे करना है और किस तरह का, जनरली क्या है कि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं 2 तरह की क्लासेस होती है, एक ऑफलाइन मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड। आप सभी लोग बच्चे जानते हैं ऑफलाइन टेस्ट और दूसरा, या ऑफलाइन क्लासेस होता है और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस होती है। 2 तरह की क्लासेस होती है, कहीं भी कोचिंग में आप ज्वाइन करते हैं 2 तरह की होती है, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग भी जानते हो, आप लोग एनरोलमेंट लिए हैं, हमेशा ऑफलाइन क्लास जो होता है फार बेटर होता है ऑनलाइन क्लासेस से। सब कुछ एबिलिटी में, टीचर एबिलिटी, हम हमारे पास कभी भी बच्चे आएंगे तो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये आपके पास ऑनलाइन क्लासेज में नहीं होती है फैसिलिटीज, ठीक है। बैठ के क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, टीचर बैठ के क्वेश्चन बता दिए, यहाँ बैठ के आपने पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम आया आपने पूछ लिया। तो ऑफलाइन क्लास हमेशा ऑनलाइन क्लास से बेटर होता है। एक तो प्रोफेसर एकेडमी में क्या होता है, पूरे बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी स्टडी मटेरियल्स कहलाती है, ये पूरी स्टडी मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसमें आप जानते हैं, या फर्स्ट पेपर की बात करें, थर्ड पेपर की बात करें, फर्स्ट पेपर लैंग्वेज, सेकेंड पेपर जो आपका जनरल टेस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसे कह सकते हैं। जनरल टेस्ट आपका जो है, ठीक है, जनरल टेस्ट इसमें आप जानते हैं क्वांट जिसे मैथ कहते हैं, दूसरा LR लॉजिकल रीजनिंग्स, और थर्ड जनरल अवेयरनेस, या इसे GS भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग जो मटेरियल देते हैं या बुक्स हम देंगे, ये चीज आपके हार्ड कॉपी में मिलती है और सॉफ्ट कॉपी में भी यहाँ भी मिलती है प्रोफेसर अकेडमी के द्वारा। और आप प्रोफेसर के रिजल्ट के लिए जानते हैं कि हमारे यहाँ सक्सेस परसेंटेज हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। जो बच्चे सिंसियर हैं उनको मैक्सिमम सर्विस मिलती है, सभी बच्चों को मिलती है। आप खाली केवल आपका पढ़ाई करना होता, और आप इंस्टीट्यूट को सिंसियर मतलब ये नहीं कर रहे हैं मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हो, ठीक है। सिंसियर मतलब है कि जो इंस्टीट्यूट ने कहा उसके अकॉर्डिंगली वो उन्होंने काम किया, तो सफिशियंट है। आप इंस्टीट्यूट के बुक्स सॉल्व करेंगे, दे विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो आपके पास क्वांट, LR और जनरल सभी का मटेरियल्स हम लोग देंगे। हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं। उसके बाद इंडिया में जो डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक्स होती है वो भी हमारी लाइब्रेरी में होती है, आप वहां से लीजिए, लेके सॉल्व कीजिए, कहीं से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। और कुछ पब्लिकेशन बुक्स हम लोग एडवाइस भी करते हैं बच्चों को, आप एक प्रैक्टिस सेट के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, 4 पॉइंट आप जानते हैं कि आपके पास हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद आपका इंस्टीट्यूट क्या करती है, टेस्ट लेती है, जिससे आपके पास क्या होता है, जितने करेंट क्वेश्चन हैं जो 2024 तक आया हुआ क्वेश्चन है उसको क्लास में ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करवा देते हैं। फिर आपका डाउट्स बना उसको हमने कर देते हैं, वो चाहे क्वांट का हो, रीजनिंग का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, लैंग्वेज का हो, और कुछ डोमेन सब्जेक्ट का भी हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप टॉपिक खत्म हुआ टेस्ट, दूसरे टॉपिक खत्म हुआ टेस्ट, फिर मिक्स टॉपिक टेस्ट, तो टेस्ट भी काफी आप देते हैं। वो ऑनलाइन मोड में ही टेस्ट होगा आपका, कुछ हो सकता है ऑफलाइन मोड हो, लेकिन मैक्सिमम ऑनलाइन मोड में टेस्ट लेते हैं, है ना। ऑनलाइन मोड का टेस्ट का पर्पस हमारा यह होता है कि आप यूज टू हो जाए, जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए आप यूज टू हो जाएं, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे टेस्ट दिए इसके बाद सेक्शन वाइज टेस्ट होगा, सेक्शन वाइज टेस्ट होगा, और थर्ड मॉक टेस्ट होगा। आप इसे टेस्ट हमारे यहाँ, और थर्ड होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम के सेम पैटर्न पे टेस्ट,
आप अगर प्रोफेसर एकेडमी को टाइम देते हैं तो हम जो पढ़ाएंगे उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास आएगा, बिकॉज क्वांट का एक एरिया लिमिट है। हमारे इजीएस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। मैंने कह दिया लाइब्रेरी में सभी बुक्स अवेलेबल होती हैं, उसको आप ले सकते हैं। जो बच्चे हमारे कैंपस में नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन मोड है। जो ऑफलाइन क्लासेज होती है वही ऑनलाइन क्लासेज में लाइव होगी। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी उनके हैंड में होता है। इसके साथ साथ जैसे यहाँ टेस्ट होगा वैसे ही इस बच्चे को भी एक टेस्ट लगाया जाएगा। इस टॉपिक को टेस्ट होगा, यहाँ होगा। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आता है, चैट के माध्यम से वो बच्चे क्या करते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, या उनका डाउट कुछ होता है वो डाल देंगे। नेक्स्ट डे टीचर आएंगे तो उनके पूरे डाउट्स को क्लास में बता देंगे, जो डाउट्स होगा। ठीक है, तो बुक्स भी प्रोफेसर एकेडमी आपको दे दिया, टेस्ट भी प्रोफेसर एकेडमी लेती है। ठीक है, केवल आपका काम पढ़ना होता है। ठीक है, और जो बच्चे सबसे अच्छे करते हैं उसको प्रोफेसर एकेडमी एक कैश रिवार्ड भी देगी बच्चे को। ठीक है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डीयू बीएचयू जो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। केवल आपको प्रोफेसर एकेडमी को फॉलो करना है। ठीक है, उनकी मटेरियल्स को फॉलो करना है, टीचर को फॉलो करना है। ठीक है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें वो आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप जहां भी कोई स्टूडेंट्स हो, अगर वो चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेना तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग डेमो क्लास दोनों मोड में देते हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो। तो जिनको डेमो क्लास लेना है वो भी बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, प्रोफेसर एकेडमी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।